तो आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब की थ्योरी के बारे में। तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जो इमेजेस हम यूज कर रहे हैं इस स्लाइड डेक में वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। अगर आप किसी भी इमेज के ओनर हैं और आप चाहते हैं कि हम इस डेक से उनको हटा दें तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कर दिए, हम उनको रिमूव कर देंगे। तो जैसे हमने कहा, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की, उनका इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम कोई 94 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो फ्रेजल वर्ब होते क्या है? फ्रेजल वर्ब हैं ऐसे फंडामेंटल कंपोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज के जिनके अंदर है वर्ब कंबाइंड विद वन और मोर पार्टिकल्स। तो वर्ब है और फ्रेजल वर्ब में ऑफ कोर्स वर्ब होगा, पर उसको हम कंबाइन कर रहे हैं एक या ज्यादा पार्टिकल्स के साथ, जो कि टिपिकली ये पार्टिकल्स जो है वो टिपिकली या तो प्रपोजिशन होंगे या फिर एडवर्ब्स होंगे। प्रपोजिशन जो होते हैं वो हमें पता है टू, एन, इन करके होते हैं। एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स को आगे एक्सप्लेन करते हैं, वो होते हैं। तो इन दोनों को हम यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो वो बन जाते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स। ये कॉम्बिनेशन कई बार यूनिक मीनिंग देते हैं वर्ड्स का, जो कि डिफरेंट हो सकता है इंडिविजुअल वर्ड्स से। तो यही फ्रेजल वर्ब्स की खासियत है। ये हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं कैजुअल और फॉर्मल इंग्लिश में, दोनों में ही, और इसीलिए ये एवरीडे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप फ्रेजल वर्ब्स को समझ लेंगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल काफी इनहांस हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाएंगे प्रिसाइसली और नेचुरली। तो फ्रेजल वर्ब से शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब है रन डाउन। इसका मीनिंग है क्रिटिसाइज। तो अगर हम किसी चीज को क्रिटिसाइज करें तो हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं वर्ड रन डाउन। तो अमर टुक द अपॉर्चुनिटी टू रन डाउन द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द वेडिंग। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रन डाउन को। अमर टुक द अपॉर्चुनिटी टू रन डाउन देयर मैनेजमेंट ड्यूरिंग द वेडिंग। तो अमर ने अपॉर्चुनिटी ली शादी के दौरान बताने के लिए कि क्रिटिसाइज करने के लिए मैनेजमेंट को। ये मीनिंग बना हमारा, ये एग्जांपल है। अगला एग्जांपल है रन इनटू। तो रन इनटू के अंदर मीनिंग फर्क हो गया। अगर हम बात कर रहे थे रन डाउन तो बात थी क्रिटिसाइज करने की, पर अगर हम बात कर रहे हैं रन इनटू तो हम किसी को मीट करते हैं बाय चांस। वी कम अक्रॉस समबडी बाय चांस। फॉर एग्जांपल, आई रैन इनटू वन ऑफ माय कोलीग्स फ्रॉम ओल्ड ऑफिस इन द मॉल लास्ट नाइट। तो मैं अपने किसी कोलीग को बाय चांस मिला मॉल में कल रात, तो आई रैन इनटू हिम, ऐसा हम बोलते हैं आई रैन इनटू वन ऑफ माय कोलीग्स। तो रैन इनटू मतलब कम अक्रॉस। नेक्स्ट है हमारा कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब है टू कॉल सेवरल पीपल टू फाइंड समथिंग। जैसे कि रवि's मदर कॉल्ड अराउंड टू रिलेटिव्स टू आस्क फॉर हिम बिकॉज ही डिड नॉट रिटर्न होम ऑन टाइम। तो रवि's मदर ने कॉल करा रिलेटिव्स को, पूछा उनके बारे में, क्योंकि वो घर नहीं आ पाया इसीलिए टाइम पर, इसीलिए उन्होंने कॉल करा रिलेटिव्स को। ये सेंटेंस का मीनिंग है। इस तरह हम यूज कर सकते हैं कॉल अराउंड। तो रवि's मदर कॉल्ड अराउंड। कॉल अप। कॉल अप और कॉल अराउंड में थोड़ा फर्क आ गया। कॉल अराउंड में था वी वर कॉलिंग सेवरल पीपल टू फाइंड समथिंग, पर कॉल अप में टू मेक अ फोन कॉल। तो नेहा हैज अ बिग लिस्ट टू कॉल अप इन द इवनिंग। तो उसके पास एक बड़ी सी लिस्ट है, उसको मॉर्निंग के अंदर उन सबको कॉल करना है। तो नेहा हैज अ बिग लिस्ट टू कॉल अप इन द मॉर्निंग। सिमिलरली कॉल ऑफ, इसका मीनिंग है सस्पेंड करना, अबेंडन करना या कैंसिल करना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, वी कॉल्ड ऑफ द डिनर पार्टी आफ्टर वी गॉट द न्यूज ऑफ हिज डिमाइस। हमें जब पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है तो हमने डिनर पार्टी को कॉल ऑफ कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया या अबेंडन कर दिया, मतलब हमने अपनी डिनर पार्टी छोड़ दी। इसी तरह फ्रेजल वर्ब है क्लीन अप। इसका मतलब है टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। राज क्लीन्ड अप इन द स्टॉक मार्केट, मतलब राज ने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे बना लिए। क्लीन्ड अप मतलब लिटरली वाइप आउट कर देना, सारा का सारा पैसा ले लेना एक तरीके से। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगला है कम डाउन ऑन। तो टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट हो गया कम डाउन ऑन। द पुलिस हैव कम डाउन ऑन पीपल हु ड्रिंक एंड ड्राइव। तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है उन लोगों के खिलाफ जो कि पीकर गाड़ी चला रहे हैं। तो इसी तरह हम यूज कर सकते हैं कम डाउन ऑन।
नेक्स्ट है कम डाउन विद। कम डाउन ऑन की जगह हम कह रहे हैं कम डाउन विद। कम डाउन विद के कारण मीनिंग बदल गया। अब मीनिंग बन गया टू स्टार्ट टू सफर फ्रॉम एन इलनेस। आफ्टर प्लेइंग इन रेन अर्नी केम डाउन विद अ नीस्टी कोल्ड। मतलब अर्नी को स्टार्ट सफर हो गया करना शुरू इलनेस से। तो रेन में खेलने के बाद अर्नी को काफी अच्छा खासा कोल्ड हो गया। ये वर्ड का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग बना। तो इसका मीनिंग ये बनता है टू स्टार्ट टू सफर फ्रॉम एन इलनेस। नेक्स्ट है कम अप विद। कम डाउन विद की जगह कम अप विद। अब डाउन की जगह गया अप। तो मीनिंग बन गया टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। टू कम अप विद एन आइडिया। शी केम अप विद एन अमेजिंग स्कीम that will help us earn during this festive season. तो come up का मतलब बन गया to suggest or think of an idea or plan. Come down का था to suffer from illness, but come up का मतलब ये नहीं है कि not suffer from illness, उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट है. It is to suggest or think of an idea or plan. Next है fall apart. Fall apart का मतलब है to break into pieces. The old Elmira has fallen apart, but my mother is not ready to throw it. तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फॉल अपार्ट को टू ब्रेक इनटू पीसेस। तो एल्मीरा हमारी है वो टूट रही है पीसेस में, बट मेरी मदर अभी भी रेडी नहीं है उसको फेंकने के लिए। गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब बना टू मैनेज टू मेक समवन अंडरस्टैंड। तो अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम अपना पॉइंट गेट अक्रॉस करते हैं। और भी हम वर्ड देखेंगे गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब काफी डिफरेंट होगा गेट अक्रॉस से, वो हम एक मिनट में देखेंगे। अभी हम बात करें गेट अक्रॉस की। दे ट्राइड टू गेट आवर पॉइंट अक्रॉस बट द बॉस वुडंट लिसन टू देम। उन्होंने ट्राई करा कि अपना पॉइंट जो था वो प्रेजेंट कर पाते, बट बॉस जो था वो सुन नहीं रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास गेट अहेड। इसका मतलब बनेगा टू प्रोग्रेस एंड बी सक्सेसफुल इन समथिंग। यू हैव टू टेक रिस्क इफ यू वांट टू गेट अहेड। तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। पुल अप टू स्टॉप सडनली। तो पुल अप का मतलब बनता है रिया फॉर एग्जांपल पुल्ड अप राइटिंग एज सून एज द बेल रैंग। तो पुल अप का मतलब बनेगा टू स्टॉप सडनली। रिया पुल्ड अप हर राइटिंग एज सून एज द बेल रैंग। नेक्स्ट बनेगा हमारा पुल अप। पुल अप का मतलब है टू स्टॉप सडनली। तो रिया फॉर एग्जांपल पुल्ड अप राइटिंग एज सून एज द बेल रैंग। तो इसके अंदर हो रहा है कि एक जो मीनिंग आ रहा है वो हमारा पुल अप का मीनिंग आ रहा है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एक और मीनिंग पुल का। पुल आउट। पुल आउट का मतलब क्या होता है, वो बहुत डिफरेंट है पुल अप के साथ, हम देखते हैं। नेक्स्ट है पुल आउट। पुल आउट इज टू विड्रॉ और कैंसल। फॉर एग्जाम्पल चानी पुल्ड आउट ऑफ अ डील एट द लास्ट मोमेंट। तो लास्ट मिनट के ऊपर चानी ने डील से वापस कर लिया अपने को। टू विड्रॉ और कैंसल। तो पुल आउट का मतलब हो गया कैंसल, और इससे पहले हमने बात करी थी पुल अप। पुल अप का मतलब है टू स्टॉप सडनली। तो आपको दोनों के मीनिंग याद रखने पड़ेंगे। पुल अप मीन्स टू स्टॉप सडनली एंड पुल आउट मीन्स टू विड्रॉ और कैंसल। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है टू पुट ऑन अपीयरेंस, टू पुट ऑन, टू प्रिटेंड समथिंग। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, ही पुट ऑन द मास्क बिफोर एंटरिंग द ऑडिटोरियम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है पुट ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे पुट डाउन, पर उसका मीनिंग बहुत फर्क होगा। पुट डाउन, पुट डाउन का मीनिंग है टू राइट डाउन समथिंग। द शॉपकीपर पुट डाउन द प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी ही रिसीव्ड दैट डे। शॉपकीपर ने जो भी कमोडिटी उस दिन मिली थी उसका प्राइस उसने कम कर दिया, पुट डाउन कर दिया। तो टू राइट समथिंग डाउन इज मीन पुट डाउन। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा प्रपोजिशन बदल रहा है और उसके कारण पूरे वर्ड का मीनिंग ही बदल जा रहा है। तो पुट डाउन था टू राइट डाउन समथिंग, पर पुट ऑफ का मतलब बन जाएगा पोस्टपोन। बिल्कुल ही अलग मीनिंग है। द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द चेयरमैन डिड नॉट कम। तो मीटिंग को हमें पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि चेयरमैन नहीं आए। नेक्स्ट है पुट अप विद। तो पुट अप विद के अंदर है
टू टॉलरेट पेशेंटली, पुट अप विद। ओके, पुट डाउन जो था वो था टू राइट डाउन, पुट ऑफ जो था वो था पोस्टपोन, और पुट अप विद है टू टॉलरेट पेशेंटली। राशि has put up with his rude and disgusted behavior for many years. राशि ने उसके रूड और डिस्गस्टेड बिहेवियर के साथ बहुत साल से जी रहे हैं, तो शी इज टॉलरेटिंग इट पेशेंटली। नेक्स्ट है रूल आउट। रूल आउट का मतलब है टू एलिमिनेट। द पुलिस हैव नॉट रूल्ड हिम आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स येट। तो पुलिस के पास एक लिस्ट है, उसमें उसका नाम आ रहा है किसी पर्सन का, उन्होंने उसको उस लिस्ट से हटाया नहीं है। तो पुलिस हैव नॉट रूल्ड हिम आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स येट। रूल आउट का मतलब एलिमिनेट, मतलब उन्होंने उस लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट से उसको एलिमिनेट नहीं करा है। नेक्स्ट हमारा आया बैकअप। बैकअप, यूजुअली हम बैकअप करते हैं somebody, तो ये बैकअप डिफरेंट है। कंप्यूटर के अंदर भी एक बैकअप होता है जो हम फाइल्स को बैकअप करते हैं या फाइल सिस्टम को बैकअप करते हैं, पर ये बैकअप डिफरेंट है। यहां हम बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो वी आर बैकिंग अप somebody। इसका मीनिंग होगा सपोर्ट। माई हस्बैंड बैक्ड मी अप ऑन माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बैकअप दिया, मेरे को सपोर्ट करा ताकि मैं अपना डिसीजन ले पाऊं क्विट करने का जॉब में। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करना चाहती और मेरे हस्बैंड ने मेरे को उसमें सपोर्ट दिया, तो हम इसके लिए बोलेंगे माई हस्बैंड बैक मी अप ऑन माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। बैकअप का एक और भी मीनिंग हो सकता है विच इज ऑन समथिंग। पिछला था बैकअप समबडी, पर हम बैकअप समथिंग को भी कर सकते हैं, टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू और टू मूव बैकवर्ड। तो अगर हम बैकअप करें अपनी कार को तो हम करेंगे हम बैकअप कर रहे हैं अपनी कार को, ऐसा बोलेंगे हम। और अगर हम प्रूव करना चाहें समथिंग इज ट्रू तो हम कहेंगे इट इज बैक्ड अप बाय एविडेंस। फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला मीनिंग है टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू। एग्जांपल कैसे बनेगा? हिज थ्योरी was backed up by evidence। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बैकअप का मतलब बना to prove that something is true, it is backed up by evidence। सेकंड मीनिंग है to move backwards। उसको कैसे बोलेंगे हम? सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, you will have to back up your car so that I can get out। अगर आप अपनी कार को पीछे कर पाएंगे तो हम बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का कैसे बनेगा? सेंटेंस क्या बनेगा? मीनिंग क्या है? मीनिंग है आस्क अबाउट द वेलफेयर और इंक्वायर आफ्टर। तो इस तरह से बनेगा, शी आस्क्ड आफ्टर माय मदर व्हेन आई मेट एट द पार्टी। तो जब मैं उसको पार्टी में मिली तो उसने मेरे मदर के बारे में पूछा, मेरे मदर के वेलफेयर के बारे में पूछा। तो सेंटेंस बन जाएगा शी आस्क्ड आफ्टर माय मदर व्हेन आई मेट हर एट द पार्टी। नेक्स्ट है आस्क फॉर। तो आस्क फॉर में और आस्क आफ्टर में फर्क है। आस्क फॉर भी क्या बनेगा? रिक्वेस्ट फॉर। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ये ऑब्वियस है, हम कॉमनली यूज करते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है बैक आउट। अगर बैकअप था तो हम किसी पर्सन को बैकअप दे रहे थे या किसी चीज को कह रहे थे, उसका एविडेंस है, या हम कार को बैकअप कर रहे थे। पर अगर हम बैकआउट कहते हैं तो हम बैकआउट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं किसी प्रॉमिस से। दे एग्री टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। ये सेंटेंस काफी कॉमन है। ये थोड़ा सा कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हेल्प करने की बात करते हैं पर एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हेल्प किसी रीजन से, तो वो बैकआउट कर जाते हैं। तो ये सेंटेंस बनता है दे एग्री टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है बियर अवे। बियर अवे इज टू विन। अर्नी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। मतलब बियर अवे मतलब उठा कर लेकर जाना, एक तरीके से विन करना किसी चीज को। अर्नी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, इस तरीके से बनता है सेंटेंसेस का। एक है बियर अपॉन, एक है बियर अवे और सेकंड है बियर ऑन या बियर अपॉन। मीनिंग अगेन बदल गया। ये है रेलेवेंट टू या रिलेट टू। दिस एक्सप्लेनेशन डज नॉट बियर ऑन द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। ये एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है जो पूछा गया है। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं दिस एक्सप्लेनेशन डज नॉट बियर ऑन द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। बियर आउट। बियर आउट का मतलब है सपोर्ट और कंफर्म समथिंग। आई एम श्योर दैट द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी विल बियर आउट माय आइडिया। तो पहले हमने देखा था बियर ऑन करना था रिलेट करना, बियर अवे था विन करना, और तीसरा आया बियर आउट। बियर आउट मतलब सपोर्ट या कंफर्म समथिंग।
तो कैसे बनेगा? आई एम श्योर दैट मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी विल बियर आउट माई आइडिया। वो सपोर्ट करेंगे मेरे आइडिया को, मैं श्योर हूं मेरे मेंबर्स जो सोसाइटी के हैं वो मेरे आइडिया को सपोर्ट करेंगे। तो हम इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं, दे विल बियर आउट माई आइडिया। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश, मतलब बुझा देना। एक और भी होगा ब्लो ओवर, जिसका मीनिंग अगेन फर्क होगा, वो हम देखेंगे अभी। पर हम पहले बात करें ब्लो आउट की। Jiyansh was so eager to cut his birthday cake that he forgot to blow out the candles first. तो जियांश जो था वो इतना ज्यादा ईगर था अपने केक को कट करने के लिए कि वो भूल गया कि कैंडल्स को बुझाना पहले जरूरी है। ब्लो ओवर, इसका मतलब है एंड विदाउट अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट। ब्लो ओवर पहले था हमारे पास ब्लो आउट और अब है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मीन्स एंड विदाउट अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस, मतलब जब कोई चीज खत्म हो जाए और उसका कोई मेजर इफेक्ट ना हो, निकल जाए वो, तो इसका मतलब कोई बुरी चीज आमतौर पर, इसका मतलब वो ब्लो ओवर हो गई। एग्जाम्पल, डोंट वरी द क्राइसिस विल ब्लो ओवर। या कई बार हम कहते हैं जस्ट पुट योर हैचेस डाउन द स्टॉर्म विल ब्लो ओवर। तो इसी तरह द क्राइसिस विल ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब कि वो एंड कर जाएगा विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब बनता है टर्मिनेट। द स्कूल विल ब्रेक अप फॉर समर वेकेशन नेक्स्ट वीक। तो जो स्कूल है वो गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी अभी, तो ब्रेकअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। अगर हम कहें ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप का मीनिंग फर्क हो गया, टू टू एजुकेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल एंड अवेयर व्हेन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन नाउडेज। तो अगर आप बच्चों को बड़ा कर रहे हैं आजकल की दुनिया में, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन मीन्स टू अपील और टू एग्जॉर्ट। अपील करना किसी को, टू कॉल अपॉन समबडी। आशीष was called upon to provide information about the pauses he took while recording. तो आशीष को बुलाया गया इंफॉर्मेशन देने के लिए जो उसने रिकॉर्डिंग के दौरान पॉजेज किए थे, स्टॉप करा था, उसके बारे में बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो कॉल अपॉन का मतलब होगा अपील करना किसी को। आशीष was called upon. नेक्स्ट है कैरी ऑन। Carry on means to continue. Now it is difficult to carry on in this business in the face of stiff competition. तो अब डिफिकल्ट है इस बिजनेस को कैरी ऑन करना क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा सख्त है। तो इसको कैसे बोलेंगे? नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन। तो कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू दिस बिजनेस इन द फेस ऑफ स्टिफ कंपटीशन। पर कैरी ऑन के साथ आता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है किसी चीज को इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना। इट इज अनलाइकली दैट योर फादर विल कैरी आउट हिज थ्रेट टू डिसइनहेरिट यू। आपके फादर ने आपको थ्रेट दिया कि वो आपको डिसइनहेरिट कर देंगे, आपको अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, पर ऐसा लगता है कि ये अनलाइकली है, ऐसा नहीं होगा, वो इसको इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी बात को कहने के लिए हम सिंपली कह देते हैं कैरी आउट। इट इज अनलाइकली दैट योर फादर विल कैरी आउट हिज थ्रेट। कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होगा डिजेक्टेड, और एक और वर्ड भी आएगा कास्ट ऑफ, जिसका मतलब होगा रिलीज। दोनों के बारे में बात करेंगे। कास्ट डाउन पहले, वो है डिजेक्टेड या डाउन कास्ट। Nowadays he is cast down as a result of his failure in the examination. तो आजकल वो थोड़ा डिजेक्टेड है, ही इज फीलिंग डाउन, तो उसको बताने के लिए कास्ट डाउन कर देते हैं हम, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम। एग्जाम में वो फेल हो गया, इसलिए ही इज फीलिंग कास्ट डाउन। कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब हो गया रिलीज करना किसी चीज को। तो फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। या कई बार हम कहते हैं द शिप वॉज कास्ट ऑफ फ्रॉम द बीच, ऐसा कुछ। तो कास्ट ऑफ का मतलब रिलीज करना, रिमूव करना। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ओल्ड प्रैक्टिसेस को, ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस को हटाएंगे तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसको कहने के लिए हम चूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस। कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब है टू हैपन और
टू स्टार्ट टू हैपन। एक और भी वर्ड आएगा कम बाय। कम बाय का मतलब होगा गेट। बात करते हैं कम अबाउट की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी हाउ द प्रॉब्लम हैपेंड। तो हैपेंड की जगह हम यूज कर लेंगे कम अबाउट, तो हम कहते हैं केम अबाउट, क्योंकि पास्ट है। हाउ द प्रॉब्लम केम अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब ये आई कैसे प्रॉब्लम। मैंने उससे पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि वो प्रॉब्लम आई कैसे। तो ही आस्क्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम, हाउ द प्रॉब्लम केम अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट है हमारा कम बाय। कम बाय का मतलब है गेट, और इसका जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ डिड यू कम बाय सच अ प्रेशियस डायमंड। और एक और भी बनेगा हमारा सेंटेंस वर्ड, वो है हमारा कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग फिर फर्क हो गया फ्रॉम समथिंग। मीनिंग इज फ्रॉम समथिंग। आई मेड अ फ्री इंक्वायरीज बट नथिंग केम ऑफ इट, मतलब उसमें से कुछ भी नहीं निकला। मैंने कुछ इंक्वायरीज करी पर उनमें से कुछ भी नहीं निकला। ओके, जो भी मैं रिजल्ट ढूंढ रहा था मेरे को नहीं मिल पाया, तो इसीलिए कम ऑफ को हम यूज कर पाएंगे। नथिंग केम ऑफ इट, पास्ट है इसलिए हम केम यूज कर रहे हैं। कम अराउंड एक और वर्ड है रिलेटेड बिल्कुल, कम अराउंड। इससे पहले हमने बात करी थी कम ऑफ की, पर कम अराउंड का मतलब है एग्री करना। कम ऑफ का मतलब था कुछ आउटपुट निकलना या किसी चीज का निकलना फ्रॉम समथिंग, पर कम अराउंड का मतलब है एग्री करना या एक्चुअली रिकवर करना इलनेस से। शी हैज कम अराउंड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस आफ्टर ए ईयर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कम अराउंड करना। नेक्स्ट है कोप विद। कोप विद का मतलब है मैनेज करना। बिकॉज सो मेनी पीपल आर शॉपिंग एट आवर स्टोर, इट इज समटाइम्स हार्ड टू कोप विद द डिमांड। क्योंकि इतने सारे लोग हमारे स्टोर में शॉप कर रहे हैं, कई बार बड़ा मुश्किल है इतनी सारी डिमांड को संभाल पाना। कट डाउन, तो कट डाउन आमतौर पे रिड्यूस करना है। तो जब भी कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज को निकालते हैं तो वो कहते हैं दे आर कटिंग डाउन दी वर्कफोर्स। ओके, तो सेंटेंस एक और देख लेते हैं इसके ऊपर। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दीस डेज यू मस्ट कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि आपके पास अब जॉब नहीं है इन दिनों, तो आपको अपने एक्सपेंडिचर को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चे को आपको कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन देम, रिड्यूस देम। सिमिलरली बनेगा कट आउट फॉर। कट आउट फॉर डिफरेंट है कट डाउन से। कट डाउन का मतलब था रिड्यूस करना, पर कट आउट फॉर का मतलब है सूटेबल। जदिता इज कट आउट फॉर दिस जॉब, मतलब लिटरली स्टेंसिल बना हुआ है एक, मतलब अगर मतलब जो जॉब थी उसी की रूपरेखा में आप बने हुए, तो आप उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल ही कट आउट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो आप बोलेंगे इज कट आउट फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट है डाई आउट। डाई आउट का मतलब बनेगा बिकम आउट ऑफ यूज और एग्जिस्टेंस। मतलब कैसे, ही थॉट द कस्टम हैड डाइड आउट लॉन्ग अगो। तो वो सोचता था कि ये कस्टम जो था कोई भी, वो बहुत साल पहले खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल मम्मीफिकेशन का ऐसा कोई कस्टम हजारों साल पहले था पर अब नहीं है। ये बनेगा हमारा डाई आउट। एक और है डू अवे विद। इसका मतलब है इरेडिकेट। वी शुड डू अवे विद सोशल इविल्स। जो सोशल इविल है हमें उनको छोड़ देना चाहिए, उनको इरेडिकेट कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए जड़ से। तो वह है डू अवे विद। वी शुड डू अवे विद सोशल इविल्स। नेक्स्ट है हमारा फॉल बैक, मीन्स टू रिट्रीट। द राइटर्स फेल बैक व्हेन द पुलिस शोल्ड अप। जब पुलिस आ गई तो राइटर्स पीछे की तरफ चले गए, रिट्रीट कर गए। या तो एडवांस कर सकते हैं आप, यू कैन मूव फॉरवर्ड, या यू कैन रिट्रीट, यू कैन फॉल बैक। नेक्स्ट है आपका फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ का मतलब फर्क है डिक्रीज इन नंबर और गेट सेपरेटेड। जबकि फॉल बैक का मतलब था रिट्रीट करना, फॉल ऑफ का मतलब है डिक्रीज इन नंबर। इन द वेक ऑफ द रूफ ट्रेजेडी द एडमिशन टू द स्कूल्स हैव फॉलन ऑफ। रूफ ट्रेजेडी के कारण जो स्कूल के एडमिशंस हैं वो कम हो गए हैं, दे हैव डिक्रीज द नंबर, तो हम कहेंगे हैव फॉलन ऑफ। नेक्स्ट है हमारा फॉल आउट। फॉल ऑफ का मतलब था डिक्रीज इन नंबर, पर फॉल आउट का मतलब है क्वारल। तो द टू नेबर्स सीम टू हैव फॉलन आउट ओवर अ माइनर इशू। तो उन दोनों की लड़ाई हो गई है, उन दोनों के बीच में क्वारल शुरू हो गया, तो इसको बोलेंगे द टू नेबर्स सीम टू हैव फॉलन आउट ओवर अ माइनर इशू।
गेट अलोंग, नेक्स्ट है हमारा टू बी फ्रेंडली। तो दे गॉट अलोंग वेरी वेल, दे गॉट अलोंग वेरी वेल सून। तो या फिर हम कह सकते हैं दे सून गॉट वेरी वेल अलोंग, ऐसा कुछ। तो आइडिया यही है कि वो जब मिले तो दे बिकेम फ्रेंडली एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर और दे स्टार्टिंग स्टेइंग टुगेदर या कुछ भी ऐसा। दे गॉट अलोंग वेरी वेल सून, मतलब बहुत जल्दी उनको आपस में काम, उनकी बहुत जल्दी पटरी बैठ गई। दे वर एबल टू वर्क टुगेदर और बी टुगेदर वेरी वेल वेरी क्विकली। गेट अवे, गेट अवे मीन्स टू एस्केप। तो गेट अलोंग का मतलब था टू बी फ्रेंडली, पर गेट अवे का मतलब ठीक ऑपोजिट हो गया, एस्केप। अवे का मतलब अवे, दूर जाना, इसलिए एस्केप। तो दे वेंट टू द नेक्स्ट स्टॉल टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। तो पिछले स्टॉल के ऊपर कुछ क्राउड था, तो वो नेक्स्ट स्टॉल पे चले गए जहां क्राउड नहीं था। एक और मीनिंग भी बन जाएगा, गेट अलोंग का मतलब था टू बी फ्रेंडली, गेट अवे का मतलब था एस्केप, पर गेट ऑन का मतलब था प्रोग्रेस। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन विद हिज कैरियर। तो उसके सन की, आपके कैरियर की प्रोग्रेस क्या है, गेट ऑन। एक और भी है गेट थ्रू। तो गेट अवे का मतलब था एस्केप, गेट ऑन का मतलब था प्रोग्रेस, पर गेट थ्रू का मतलब है पास थ्रू या सक्सीड। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए अगर आप मेहनत ना करें तो। नेक्स्ट है गिव अवे या डिस्ट्रीब्यूट। शी गेव अवे द स्वीट्स टू द पुअर। उसने स्वीट्स जो थी वो पुअर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हम कहेंगे शी गेव अवे द स्वीट्स टू द पुअर। बांट देना का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव इन, गिव इन का मतलब हो गया सरेंडर या फिर एग्री करना। अगर आप किसी चीज से एग्री करते हैं तो आप गिव इन करते हैं, जबकि गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट गिव अवे का मतलब गिव इन ठीक ऑपोजिट नहीं है, गिव इन का मतलब है एग्री करना। दे हैव शोन नो इंटरेस्ट इन गिविंग इन टू द डिमांड्स ऑफ किडनैपर्स। तो किडनैपर्स की कोई डिमांड थी, उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हम बोलेंगे दे हैव शोन नो इंटरेस्ट इन गिविंग इन टू द डिमांड्स ऑफ किडनैपर्स। नेक्स्ट है गिव अप, टू स्टॉप और abstain फ्रॉम। अमन gave up smoking when his son began to cough while he was smoking। तो अगर आप किसी चीज को गिव अवे करते हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर अगर आप गिव अप करते हैं तो आप उससे स्टॉप करते हैं कंप्लीटली। तो अमन ने स्मोकिंग स्टॉप कर दी जब उसका सन कफ कर रहा था, जब वो स्मोक कर रहा था। तो while he was smoking he began coughing, तो उसने स्मोकिंग छोड़ दी। नेक्स्ट है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब एक्सप्लोड करना किसी चीज को या डिस्चार्ज करना। तो हिज गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, तो गो का पास्ट बनेगा वेंट, तो ये बन जाएगा वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, बट फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हार्म एनीवन। उसकी गन जो थी वो अचानक चल गई, पर लकीली कोई भी हार्म नहीं हुआ। ये बन जाएगा गो ऑफ। और भी वर्ड्स हैं रिलेटेड टू गो, जैसे गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होगा टू रीड हरिडली। शी वेंट थ्रू द नोट्स एज मच एज शी कुड बिफोर द एग्जाम। तो वेंट थ्रू मतलब क्योंकि पास्ट टेंस है इसीलिए गो थ्रू का मतलब जाएगा वेंट, गो का वेंट बन जाएगा। शी वेंट थ्रू द नोट्स एज मच एज शी कुड, तो रीड हर्डली। नेक्स्ट हमारा हैंड आउट। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूट का एक और वर्ड है हमारे पास विच वाज गिव अवे। गिव अवे की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, टू गिव समथिंग आउट। The policeman handed out helmets to the riders who did not have them despite charging a fine। तो फाइन लगने के बावजूद बहुत सारे राइडर्स हेलमेट नहीं पहनते, तो पुलिसमैन ने उनको हेलमेट दे दिए। तो हैंड आउट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब काफी डिफरेंट है हैंड आउट से। इसका मतलब है गिव चार्ज और अथॉरिटी। सचिन हैज हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द न्यू मैनेजर। तो हैंड ओवर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा कॉमन टर्म है, इंडस्ट्री में बड़ा कॉमनली यूज होता है। हम कहते हैं कि आप जा रहे हो, ठीक है, जाने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दो। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है कॉर्पोरेट में। होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब अगेन मतलब है टू रेजिस्ट और टू वेट। द वर्कर्स वर होल्डिंग आउट फॉर अ 10% पे इंक्रीज। तो वर्कर्स वेट कर रहे थे
10% पे इंक्रीज का। दे वर होल्डिंग आउट। जंप एट, टू एक्सेप्ट हैप्पीली और ईगरली टेक। तो अगर गरिमा फॉर एग्जाम्पल जंप्ड एट द चांस फॉर अ ट्रिप टू लंदन, तो गरिमा को एक चांस मिल रहा था लंदन जाने का, तो शी जंप्ड एट दैट चांस, उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको ईगरली। नेक्स्ट है कीप फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब किसी चीज से दूर रहना। प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम सेल्फिश पीपल, उनसे दूर रहो सेल्फिश पीपल से, बिकॉज दे कैन हार्म यू एट एनी टाइम, क्योंकि वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगेन आया हमारा कीप फ्रॉम, मतलब कीप फ्रॉम का मतलब था दूर रहना, और कीप ऑफ मतलब थोड़े डिस्टेंस पे रखना। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ नोटिस ऑन द बॉटल ऑफ सिरप, कीप ऑफ द चिल्ड्रन। जो बॉटल्स होती है हमारी, कई बार दवाइयों की बॉटल्स, उनके ऊपर लिखा होता है, तो इसी तरह एक नोटिस था सिरप की बॉटल पर जिस पर लिखा था कीप ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से इसको दूर रखिए, डिस्टेंस रखिए चिल्ड्रन और इसके बीच में। नेक्स्ट है कीप ऑन, तो कीप फ्रॉम था रिफ्रेन करना, प्रिवेंट करना किसी को, कीप ऑफ था कीप एट अ डिस्टेंस, और नेक्स्ट है कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब बनेगा कंटिन्यू। शी केप्ट ऑन वर्किंग नॉट विथ स्टैंडिंग हर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो वो काम करती रही इरिस्पेक्टिव ऑफ लंबे जो वर्किंग आवर्स थे उसके बावजूद। तो इसको ऐसे बोलेंगे शी केप्ट ऑन वर्किंग, तो कीप ऑन का बन गया केप्ट ऑन, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू जो चीज है उसको हम कह सकते हैं। लॉन्ग आवर्स थे, उसके ऑलरेडी वर्किंग आवर्स काफी लॉन्ग हो चुके थे, बट उसके बावजूद वो काम करती रही, इसलिए हम कहेंगे शी केप्ट ऑन वर्किंग डिस्पाइट हर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, या वुड नॉट बी स्टैंडिंग हर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट इज ले बाय, ले बाय का मतलब बना टू सेव मनी। एक और आएगा वर्ड ले आउट, जिसका मतलब होगा गार्डन या प्लान, पर अभी हम बात कर रहे हैं ले बाय की। ले बाय का मतलब है सेव मनी। शी ऑलवेज ले बाय मनी फॉर टाइम ऑफ क्राइसिस, दैट इज व्हाई शी डिडंट फेस मच ऑफ अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो उसने पैसा हमेशा रखा क्राइसिस के टाइम के लिए, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट आएगा ले आउट, ले आउट का मतलब है प्लान। ही लेड आउट द कार्ड्स इन अ प्रिसाइज सर्कल, तो उसने एक अरेंज करा एक तरीके से, तो अरेंज करने को हम लेआउट करना कह रहे हैं। ही लेड आउट द कार्ड्स इन अ प्रिसाइज सर्कल। नेक्स्ट है लेट डाउन, टू ह्यूमिलेट और टू लोअर डाउन। वी शुड नेवर लेट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स डाउन, तो अगर आप पेरेंट्स और टीचर्स को लेट डाउन नहीं करते, इसका मतलब आप उनको ह्यूमिलेट नहीं करा रहे, उनको फील नहीं करा रहे कि वो बुरा फील करें, तो उसको हम कहेंगे लेट डाउन। वी शुड नॉट लेट डाउन आवर पेरेंट्स और टीचर्स। लिव बाय, लिव बाय का मतलब हुआ मीन्स या मैनर, तो यू मस्ट लर्न टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, मतलब आपको लर्न कर लेना चाहिए कि आप ईमानदार तरीके से अपनी जिंदगी जी पाए। तो लिव बाय का मतलब हो गया आपके मीन्स या कमाने का तरीका, या फिर आप लिव बाय करते हैं कुछ एथिक्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को, तो बन जाएगा यू मस्ट लर्न टू लिव बाय योर प्रिंसिपल्स। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब हो गया टेक केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल हिज पेरेंट्स इन लॉ लुक आफ्टर हर चाइल्ड इन हर एब्सेंस, मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसका ध्यान रखते हैं चाइल्ड का जब वो नहीं होती। नेक्स्ट है लुक एट, लुक एट का मतलब है सी केयरफुली, तो इसके अंदर है फॉर एग्जाम्पल शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट द स्काई, तो केयरफुली देख रही थी स्काई को, इसलिए हम कहेंगे शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट द स्काई। लुक फॉर, सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट गोल्ड रिंग, तो यह आ जाएगा लुक फॉर। लुक डाउन अपॉन मीन्स टू हेट और डिस्पाइस, इट इज अ फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन ऑन द पुअर स्टूडेंट, तो लुक डाउन अपॉन मतलब हेट करना, किसी चीज को बुरा कहना, किसी चीज को काफी बुरी तरह हेट करना या डिस्पाइज करना, तो ये आपकी मिस्टेक है कि आप पुअर स्टूडेंट्स को लुक डाउन अपॉन करते हैं, मतलब उनको हेट करते हैं। लुक इनटू, ये हो गया मीनिंग, जैसे इन्वेस्टिगेट द मैटर, अ कमिटी वाज सेट अप टू लुक इनटू द केस ऑफ रॉबरी इन द ज्वेलरी शॉप, तो एक कमेटी बनाई गई जो कि रॉबरी जो हुई ज्वेलरी शॉप में उसको इन्वेस्टिगेट करेगी।
तो इसके लिए लुक इनटू आ जाएगा। अ कमेटी वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट की जगह या लुक इनटू। तो इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा मीनिंग जो होता है वो सेंटेंसेस का थोड़ा और तरीके से उभार के लाते हैं, इसीलिए ये यूज करे जाते हैं थोड़ा लैंग्वेज को और कलरफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट, लुक अप टू मीन्स टू रिस्पेक्ट। हिज यंगर ब्रदर लुक अप टू हिम एंड ओबे हिज एवरी ऑर्डर। तो उसका जो छोटा भाई है वो लुक फॉरवर्ड करता है उसको और उसके हर ऑर्डर को मानता है, मतलब उसको रिस्पेक्ट करता है। तो लुकअप का मतलब बन गया टू रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है मेक ओवर का मतलब हो गया ट्रांसफर दी पोजेशन। राजेश मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट। तो राजेश ने जो प्रॉपर्टी थी वो अपने सर्वेंट को दे दी, ट्रांसफर कर दिया उसका पोजेशन। तो राजेश मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी। मेकअप फॉर टू कम्पेंसेट। द फार्मर होप दैट दिस ईयर्स हार्वेस्ट। फार्मर ये होप कर रहे हैं कि इस साल का हार्वेस्ट विल मेक अप फॉर द लास्ट ईयर्स पुअर वन। वो पिछले साल का जो पुअर हार्वेस्ट था उसको भी मेकअप कर देगा। तो मेकअप का मतलब हुआ कॉम्पेंसेट फॉर, मतलब जो गैप था उसको पूरा करना, ये मीनिंग बनेगा मेकअप फॉर। तो कॉम्पेंसेट कर देगा। तो द फार्मर्स होप दैट दिस ईयर्स हार्वेस्ट विल मेक अप फॉर लास्ट ईयर्स पुअर वन। पिछले साल जो पुअर हार्वेस्ट हुआ था उसको भी वो कवर कर देगा। पास अवे मीन्स टू डाई और एक्सपायर। एक और भी वर्ड आएगा पास फॉर, जिसका मतलब होगा रिगार्डेड टू बी और बीइंग एक्सेप्टेड बाय समबडी। पर अभी हम बात करें पास अवे की। पास अवे का मतलब है डाई या एक्सपायर। मेनी पैसेंजर्स पास्ड अवे इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई। नेक्स्ट है पास फॉर। पास फॉर जो था इसका मतलब बनेगा रिगार्डेड टू बी या टू बी एक्सेप्टेड बाय समवन। तो कैसे बनेगा? सलोनी स्पीक्स द लैंग्वेज सो वेल दैट शी कैन इजीली पास फॉर अ स्पेनियार्ड। तो अगर वो सलोनी इतनी अच्छी लैंग्वेज बोलती है कि बहुत लोग उसको स्पेनियार्ड ही समझ लेते हैं। तो पास फॉर कैन इजीली पास फॉर का मतलब हो गया टू बी एक्सेप्टेड बाय समवन। पास फॉर हो गया रिगार्डेड टू बी और एक्सेप्टेड बाय समवन, पर पास ऑफ का मतलब हो गया टेक ऑफ या हैपन। द इवेंट ऑफ नवरात्रि इन आवर सोसाइटी शुड पास ऑफ पीसफुली। तो नवरात्रि का जो इवेंट है वो हमारी सोसाइटी में पास ऑफ हो जाए पीसफुली, ये हम होप कर रहे हैं। शुड पास ऑफ पीसफुली। तो पास ऑफ का मतलब हो गया टू टेक प्लेस या हैपन। पास वन सेल्फ ऑफ, इसका मतलब हो गया प्रिटेंड करना। रोहन पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज एन आईपीएस ऑफिसर। पास फॉर का मतलब था रिगार्डेड टू बी, पास ऑफ का मतलब था टू हैपन, पर पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब बन जाएगा टू शो ऑफ या प्रिटेंड। तो अगर रोहन वॉज पासिंग हिम ऑफ एज ए आईपीएस ऑफिसर, इसका मतलब वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो आईपीएस ऑफिसर है। नेक्स्ट इज सेट असाइड, नॉट टू कंसिडर एंड नॉट लीगली वैलिड। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट इन दिस मैटर। इस मामले में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को साइड में रख दिया। तो सेट असाइड मतलब साइड में रख दिया, नॉट टू कंसिडर एंड नॉट लीगली वैलिड, इसलिए बन गया सेट असाइड। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेट इन, जिसका मीनिंग होगा टू बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू, पर सेट असाइड का मतलब होता है नॉट टू कंसिडर एंड नॉट लीगली वैलिड। सेट इन का मतलब है बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। तो फॉर एग्जाम्पल द रेन सीम टू सेट इन फॉर द डे, मतलब रेन आ गई तो पूरा दिन होती रहेगी। इट सीम टू हैव सेट इन, वो लग रहा है कि वो कंटिन्यू करेगी आज पूरा दिन। द रेन सीम टू हैव सेट इन फॉर द डे। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट ऑन अ जर्नी या एक्सप्लेन। इसको यूज करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेट फोर्थ। माई फैमिली हैज सेट फोर्थ फॉर वैष्णो देवी, मतलब मेरी फैमिली ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है वैष्णो देवी के लिए। द मैनेजर विल सेट फोर्थ द न्यू प्रोजेक्ट, तो मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट को शुरू कर देगा। स्टैंड बाय, इसका मतलब है सपोर्ट या हेल्प। ऑल्दो ही प्रॉमिस्ड टू स्टैंड बाय मी इन डिफिकल्टीज ही डिड नॉट कम थ्रू। तो सपोर्ट या हेल्प जो था वो हमारा स्टैंड बाय का नहीं दिया उसने, तो उसने प्रॉमिस तो करा हमें पर उसने नहीं मीट करा, तो ये बन गया स्टैंड बाय। स्टैंड आउट, टू बी मच बेटर देन अदर पीपल। तो जैसे कि अगर हमारी सारी उंगलियां बराबर हैं पर एक उंगली बाकियों से ज्यादा ऊंची है, तो दैट वन उंगली विल स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर फिंगर्स।
इसी तरह दे टुक मैनी ऑडिशन फॉर दिस रोल, उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन लिए इस रोल के लिए, बट कार्ती स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट, बट कार्तिक ये उन सब से अलग दिखा। टू बी मच बेटर देन अदर पीपल और अदर थिंग्स मीन्स टू स्टैंड आउट। नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ और रिमूव फ्रॉम लिस्ट। हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, उसका नाम लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स से हटा दिया गया। टेक आफ्टर मीन्स टू रिजेंबल, द कॉम्प्लीमेंट आई टेक आफ्टर माई फादर मेक्स मी फील दैट आई एम ब्यूटीफुल। तो कई बार मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मैं अपने फादर जैसी हूँ, ये मेरे इसके कारण मेरे को लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल, मतलब आप चिल्ड्रन आमतौर पर रिजेंबल करते हैं मदर को या फादर को, तो उसी को हम कहते हैं टेक आफ्टर मदर और टेक आफ्टर फादर। नेक्स्ट है टेक डाउन। टेक डाउन का मीनिंग है टू राइट। द सेक्रेटरी टुक डाउन एवरी वर्ड ऑफ हिज स्पीच। पर टेक ऑफ का मतलब हो गया बिल्कुल डिफरेंट, टू रिमूव और लीव द ग्राउंड। ऑफ मीन्स ऑफ द ग्राउंड इन अ वे या इंप्रूव। द प्लेन हैज जस्ट टेकन ऑफ, तो टुक ऑफ टेकन ऑफ, इसलिए हम कह रहे हैं ये वर्ड का मीनिंग हो गया टू लीव द ग्राउंड या रिमूव। तो टर्न ऑन हो गया टू मेक समवन एक्साइटेड और हैप्पी। हिज हर फ्रेंड्स अराइवल ऑन हर बर्थडे टर्न्ड हर ऑन, तो क्योंकि उसका फ्रेंड आ गया था बर्थडे पे, तो शी बिकेम वेरी एक्साइटेड या हैप्पी, तो हर फ्रेंड्स अराइवल टर्न्ड हर ऑन। वाइप अवे टू क्लिंज और रिमूव, द ब्लड स्टेन वर वाइप्ड अवे बाय द अक्यूज्ड, तो जो अक्यूज था उसने ब्लड स्टेन को वाइप अवे कर दिया, तो उसको क्लिंज कर दिया या रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है वाइप आउट मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। वी मस्ट स्ट्राइव टू वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, मतलब हमें सबको मेहनत करनी चाहिए कि हम पॉवर्टी को इस कंट्री से हटा दें, डिस्ट्रॉय कर दें कंप्लीटली। वाइप आउट। अगर हम कहना चाहते हैं कि किसी ने किसी चीज को इंस्टिगेट करा, किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करा, इंसाइट करा, तो हम उसको कुछ ऐसे कहते हैं, ही ट्राइड टू वर्क अप। वर्क अप का मतलब होगा इंसाइट करना या इंस्टिगेट करना ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेंटेनेंस टीम। वर्क अपॉन मीन्स टू इन्फ्लुएंस, द लीडर ट्राइड टू वर्क अपॉन द मॉब, तो वर्क अपॉन का मतलब हो गया कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, तो मॉब को लीडर जो था उसके ऊपर काम कर रहा था, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसलिए का वर्क अपॉन। दैट्स इट, थैंक यू फॉर द डे।